इसकी एक बड़ी वजह वो भ्रष्ट नेता हैं जिन्होंने सिस्टम को खोखला किया हुआ है, जो सत्ता में रहते हुए अपने आप को किसी डॉन से कम नहीं समझते। उन्हें तो यही लगता है कि उनसे कोई सवाल ही नहीं कर सकता। आम जनता सिर्फ उन्हें वोट देने के लिए ही है। ऐसे भ्रष्ट नेता आम लोगों को अपने पैरों की जूती समझने लगते हैं। ऐसे भ्रष्ट नेताओं पर जब तक सरकार का हाथ रहता है, इनकी अकड़ और दहशत बनी रहती है। वो जमकर भ्रष्टाचार भी करते हैं और अपने इलाके में अपना दबदबा भी बनाए रखते हैं। लेकिन जब कानून इन्हें गिरफ्त में लेकर अपना काम करने लगता है, तब तस्वीर किस तरह की होती है, वो आज हम आपको दिखाना चाहते हैं। रोते और आंसू पोंछते इस चेहरे को आप पहचानते होंगे। ये टीएमसी नेता और संदेश खाली का डॉन शाहजहां शेख है और ये वीडियो मंगलवार का है, जब शाहजहां शेख को सीबीआई ने बशीरहाट कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने शाहजहां को 14 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट से निकलने के बाद जब शाहजहां पुलिस वैन में बैठा था, इसी दौरान बाहर उसके कुछ परिजन और समर्थक खड़े थे। जैसे ही शाहजहां शेख अपनी छोटी बेटी को बाहर देखता है तो उसके आंसू निकल आते हैं और वो रोने लगता है। शाहजहां शेख के आंसू देखकर कुछ लोगों को इससे सहानुभूति हो सकती है। उन्हें लग सकता है कि बेटी को देखकर शाहजहां शेख भावुक हो गया होगा। कुछ लोग शाहजहां शेख के आंसुओं को पश्चाताप के आंसू बता सकते हैं। ऐसा वही लोग सोच सकते हैं जो शाहजहां शेख का क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं जानते। लेकिन ऐसे लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि ये वही शाहजहां शेख हैं जिसका संदेश खाली में इतना खौफ हुआ करता था कि कोई इसके खिलाफ बोलने की हिम्मत तक नहीं करता था। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि शाहजहां शेख पश्चाताप में आंसू बहा रहा है, उन्हें हम शाहजहां की गिरफ्तारी के ठीक बाद का एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। यह वीडियो 29 फरवरी का है, जब कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर पश्चिम बंगाल पुलिस ने शाहजहां को गिरफ्तार किया था और बशीरहाट कोर्ट में पेशी के लिए लेकर आई थी। तब शाहजहां शेख पूरी अकड़ के साथ कोर्ट रूम की तरफ बढ़ रहा था और पुलिस वालों की हिम्मत इसे छूने तक की नहीं थी। इस वीडियो को देखकर कोई कह नहीं सकता था कि पुलिस इसे कोर्ट में पेशी के लिए लाई है, क्योंकि तब शाहजहां शेख राज्य पुलिस की कस्टडी में था और पुलिस ममता सरकार के अधीन थी। शायद इसीलिए शाहजहां शेख तब कैमरों को देखकर विक्ट्री साइन का इशारा भी करता रहा। अब शाहजहां शेख सीबीआई की कस्टडी में है, इसीलिए ममता सरकार चाहकर भी कोई राहत नहीं दे पा रही है। इसीलिए 54 दिनों में ही तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। इतने दिनों में शाहजहां शेख समझ चुका है कि संदेश खाली में उसने अपने आतंक का जो साम्राज्य खड़ा किया हुआ था, वो कानून की गिरफ्त में आने से तहस नहस हो चुका है। इसलिए शाहजहां शेख के आंसू अकड़ ढीली पड़ने की वजह से निकले हैं, ना कि पश्चाताप का नतीजा है। जो शाहजहां शेख एक समय खुद को संदेश खाली का डॉन समझता था, अब बच्चों की तरह रोने लगा है। संदेश खाली का शेख शाहजहां कभी आपको अपने आप को बाघ समझता था, संदेश खाली का शेर समझता था। आप शेर बिल्ली बन गए हैं। तो सेंट्रल एजेंसी के पास जो जाता है, ऐसे बहुत सारे शेर बिल्ली बन जाते हैं। इसलिए टीएमसी के जो गुंडे हैं, उन्हें मैं बोलूंगा कि वीडियो बार बार देखें, 1000 बार देख लें, क्योंकि इसमें जो दृश्य दिखा गया वो उनके साथ भी हो सकता है अगर गुंडागर्दी करते हैं। अभी फुट फुट कर रहना है। कुछ दिन पहले जबकि उनको अरेस्ट हुआ था, कोलकाता पुलिस इनको पकड़ के ला रहे थे, उस समय वो जैसे चल रहे थे वही शेर है, पीछे जो है बकरा, पुलिस वालों को बकरा दिखा रहा था। और जब ईडी का हाथ में पड़ गया तब रोना आ गया है, फुट फुट कर रहना पड़ रहे हैं। हम भाजपा का बहुत टॉप लीडरशिप का नाम ले सकता हूँ। जब वो मर्डर केस में अरेस्टेड था और उसका चेहरे का क्या हाल था, तो वो पुराना जो वीडियो है ना, वो भाजपा को रिक्वेस्ट करूँगी वो देख ले। तो अगर कोई एक्यूज्ड कस्टडी में है तो वो उनका हाल में है, इससे पॉलिटिक्स का क्या लेना देना है। शाहजहां शेख के आंसू उसकी अकड़ और आतंक के खत्म होने का सबूत है, जिसकी वजह से संदेश खाली की महिलाएं बरसों से पीड़ित थीं। संदेश खाली के वो लोग शाहजहां के आतंक के गवाह हैं, जिनकी जमीनें शाहजहां के इशारे पर उसके गुर्गों ने जबरन कब्जा ली थी और बरसों से जो न्याय के लिए गुहार लगा रहे थे, आज जब शाहजहां रो रहा है, तब संदेश खाली के लोग क्या सोचते हैं, शाहजहां के हैवानियत का शिकार हुई महिलाएं क्या कहती हैं, इस पर संदेश खाली से जी न्यूज संवाददाता ने रिपोर्ट भेजी है, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए।
संदेश खाली की माँ बहन की आंसू अभी तक सूखे भी नहीं है। ऊपर वाले की मार देख, तेरे को भी आज रोना पड़ रहा है। इतना दिन उन्होंने लोगों की आंसू फैलाया, माँ बहन की आंसू फैलाया। आज उनका आंसू बह रही है क्योंकि वो अभी जान चुकी है। तो इतना दिन वो जितना अत्याचार किए हैं वहाँ लोगों के ऊपर, तो उनका भी आंसू फैलाने के समय आ गया। और आज अपने बच्चा जब रो रहा है तब देखकर उनके आंसू आ गए। जब उन्होंने किसी की घर जाके किसी घर जलाया, किसी की माँ बहन की सम्मान लूटा, तब उनका आंसू कहाँ थे? आंसू कहाँ थे? अभी आंसू और भी निकालेगा। जो अन्याय किए हैं वहाँ के मुसलमान के साथ, दलित के साथ, आदिवासी के साथ, लड़की के साथ, जो लोग खेती करते हैं उनको ज़मीन को लेके जो अन्याय किया है, अभी उसको सब पता चला कि उसके आने वाला दिन में और क्या क्या होने जा रहे हैं। पहला दिन जब कोर्ट में उसको देखा गया था, उसका जो मतलब उसका जो दावांग स्टाइल, और लास्ट दिन हम लोग जिस दिन उसको पिजन वैन में देखा है उसमें बहुत डिफरेंस आ गया। आने वाला दिन में और डिफरेंस आएगा। संदेश खाली के लोगों को सुनने के बाद एक सवाल जो आपके मन में उठ रहा होगा वो ये कि शाहजहां शेख ने अपने खौफ और दहशत का इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा कर लिया। इसकी वजह शाहजहां शेख का बाइक गिरोह था जो उसके इशारे पर कई तरह के अपराध किया करता। आपको याद होगा 5 जनवरी को संदेश खाली में ईडी की टीम पर शाहजहां शेख के लोगों ने हमला किया था। हमला करने वाले बाइक गैंग के सदस्य थे जिन्हें तनख्वाह पर रखा गया था। संदेश खाली के पीड़ितों ने आरोप लगाए थे कि शाहजहां शेख ने उनकी जमीनें कब्जा रखी। महिलाओं को घर से उठा ले जाने के आरोप भी लगे थे। इन अपराधों को शाहजहां के कहने पर उसके गैंग के लोग अंजाम दिया करते थे। शाहजहां के इस गिरोह के ज्यादातर लोग बिना नंबर प्लेट की बाइक का इस्तेमाल करते थे। इस वजह से संदेश खाली में गिरोह बाइक गैंग के नाम से भी कुख्यात था। शाहजहां के इस बाइक गैंग में 200 से 250 सदस्य थे। गिरोह के सदस्यों को मासिक सैलरी पर रखा गया था। कई गैर कानूनी काम करने पर अलग से बख्शीश मिलती थी। शाहजहां शेख का बाइक गैंग संदेश खाली में कुख्यात है। खुद शाहजहां भी बाइक का शौकीन था और अक्सर बाइक से स्टंट करता था। शाहजहां के बाइक स्टंट का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जिस बाइक गैंग की वजह से शाहजहां शेख ने संदेश खाली में अपना खौफ फैलाया, लोगों के दिलों में अपना डर बसाया, अब उसी बाइक गैंग की वजह से शाहजहां शेख कानून के गिरफ्त में है। अगर शाहजहां के बाइक गैंग के गुर्गों ने ईडी की टीम पर हमला ना किया होता तो शाहजहां पर कानून का शिकंजा इतना मजबूती से नहीं कसता जितना अब कस चुका है। जी न्यूज़।